सबसे पहले नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल मीडिया मेंबर्स जो आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के इस प्रोग्राम में भागीदारी दी। सबसे पहले मैं अपना परिचय आपको दे दूं। मेरा नाम मयंक शर्मा है। मेरे शहर की सौरतन प्रोग्राम जिसकी हलचल आप पिछले एक साल से मार्केट में देख रहे हैं, जो प्रोग्राम बच्चों के हित के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए आपके राज्य में चलाया जा रहा है, उसी का मैं एक हिस्सा हूँ और उसके ऑपरेशन मैं हिमाचल के लिए देख रहा हूँ। सबसे पहले मैं दोबारा से आप सब मीडिया लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। सब लोग पहले मिल भी चुके हैं एक बार लास्ट कॉन्फ्रेंस में, तो एक उसी ही कॉन्फ्रेंस का एक दूसरा हिस्सा है कि जब हम लास्ट बार आपसे मिले थे तो हमने कुछ अनाउंसमेंट की थी आपके ज़रिए, और आपने उस समाचार को, उस संदेश को आपने कांगड़ा नहीं बल्कि कांगड़ा के अलावा धर्मशाला के पूरे एरिया में और राज्य के अलग अलग कोनों में हमारा संदेश पहुंचाया, जिसमें कि हम बच्चों के स्कॉलरशिप एग्जाम करने वाले थे। तो आज का जो सबसे बड़ा विषय है, जो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कि आज हम आपके साथ, आपकी सोसाइटी के लोगों के साथ, आपके माध्यम से उस खुशी को साझा करना चाह रहे हैं जिसकी हमने लास्ट टाइम अनाउंसमेंट की थी। अगर मैं थोड़ा सा टिप्पणी करूं पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस की विषय के बारे में कि हमने आपसे क्या बातचीत की थी और किस विषय को लेके हम एकत्रित हुए थे लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो पहला भारत है कि हम प्रदेश में 6 लाख प्लस बच्चों के लिए आपके स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, जो कि आपकी फिजिकल मोड में होंगे। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो टेस्ट हमारा 20 मई को कंडक्ट हो चुका है, और जिसमें कि जो अगर मैं गिनती की बात करूं जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, तो वो गिनती कम से कम 5 लाख बच्चों की आई है, कि जो कि हिस्ट्री की बात करूं, इतिहास की बात करूं, कि हिमाचल के इतिहास में ये बहुत बड़ा नंबर है कि एक साथ स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए 5 लाख बच्चे प्लस एक साथ बैठे हो। तो ये नंबर अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि अभी क्या था, इसमें कुछ बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए थे। जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल की जो जोग्राफिकल कंडीशन है, अगर मैं यहाँ की वेदर कंडीशन की बात करूँ, कई बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाए थे या किसी रीजन से स्कूल नहीं आ पाए थे, क्या फिर कुछ स्कूल ऐसे प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स, लगभग सारे सरकारी स्कूल सारे कवर हो चुके हैं, फिर भी अगर कोई सरकारी स्कूल रह गया था, क्या फिर कोई प्राइवेट स्कूल रह गया था, तो उसके लिए हमने आज वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के उपलक्ष्य पे हमने एक स्टेज 2 टेस्ट रखा है। जो बच्चे टेस्ट नहीं दे पाए थे, वो आज बच्चे टेस्ट अपना अटेम्प्ट करेंगे, और जो मैं रेशो की बात कर रहा हूँ 6 लाख, मुझे पूरी उम्मीद है वो 6 लाख का रेशो अचीव हो जाएगा। तो सेकंड बात कि मेरा टारगेट 6 लाख नंबर पूरा के दिखाना नहीं है। मेरा टारगेट, मेरा उद्देश्य मतलब सिर्फ इतना है कंपनी का और हमारा, कि जितने बच्चे इसे पार्टिसिपेट करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिल पाएगा, जो कि उनका फ्यूचर बनाएगा। ठीक है, उनका आप कह सकते हैं ज़िंदगी बना के बच्चे को देने वाले। और अगेन इसमें जो सबसे बड़ी भागीदारी रही, डेफिनेटली आप मीडिया मेंबर्स की भागीदारी बहुत बढ़िया रही, कि आप लोगों ने हमारा संदेश हर प्रदेश के हर कोने तक पहुंचवाया कि इस तरह का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। साथ ही साथ इसमें जो भागीदारी मेन रही है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, देखिए ये तो स्टेज 1 था, अभी तो बहुत सारे चरण इस प्रोजेक्ट के आने हैं, जिसमें कि हमारा एम्प्लॉयमेंट भी है, सेंटर्स ओपन होने हैं, बच्चों के रैंक जनरेट होने हैं। तो इसमें जो सेकंड भूमिका जो निभाई है स्कूल की स्टाफ ने निभाई है, जिसमें कि स्कूल का सारा स्टाफ, प्रिंसिपल से लेकर टीचर से लेकर हर एक कोऑर्डिनेटर, उन्होंने अपनी रूटीन दिनचर्या का इसे काम समझते हुए बेखूबी बहुत इंटेंटफुल होके पूरा रोल अपना अदा किया, और इस एग्जाम को बेखूबी मतलब कि अच्छे तरीके से कंडक्ट करा के दिया। सेकंड भूमिका डाइट सेंटर, हर जिला के हेड ऑफिस में आपके डाइट सेंटर्स अवेलेबल है, उन लोगों ने भी हमारे पेपर डिस्पैचिंग में बहुत मदद किया, जो कि बहुत बड़ा रोल था। हमारे शिक्षा मंत्री जी का मैं इसमें आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखा के हमें पूरा सपोर्ट किया, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं इसमें धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे को सहयोग दिया, और आज हम इस मुकाम तक पहुँच चुके हैं कि आज प्रदेश में हर बच्चे को इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का फ़ायदा प्रदान करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जैसे मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि पेंडिंग बच्चों के एग्ज़ाम आज हो रहे हैं, और 10 तारीख को हम सारे एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आउट कर रहे हैं, जिसमें कि 6800 बच्चों को फ्री शिक्षा का प्रावधान दिया जा रहा है। उसके लिए हम दोबारा से आप लोगों से मिलेंगे, और जो हम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कुछ नंबर्स को लेके,
जैसे कि कितने बच्चे स्कॉलरशिप में टेस्ट हुए, बच्चों को हम अवॉर्डेड भी करेंगे, जिसमें कि हमने लास्ट टाइम मेरे आपसे डिस्कस नहीं हुआ था, पर मैं एक बारी आप मीडिया के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहूँगा, धर्मशाला के लोगों तक, कि हमारा सेंटर धर्मशाला में खुल चुका है। जिसे सेंटर को संभालने के लिए जो हमारे साथ साथी जुड़े हैं, इसमें नीरजा मैम है, सत्य प्रकाश जी हैं, राइट, ठीक है। और ये जो सेंटर आपका है सिद्धपुर धर्मशाला में खुल चुका है। बच्चा अगर कोई भी जानकारी लेना चाहता है सेंटर के बारे में, अपने स्कॉलरशिप के बारे में, वो डायरेक्टली आके सत्य प्रकाश जी से और नीरजा मैम से आके संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कि सबसे अच्छी बात इसमें क्या रही थी कि हमारे पास, मैं थोड़ा सा ना एक अपनी क्वालिटी और एक सिलेक्शन प्रोसेस पे तो नज़र डालना चाहूँगा कि हमारे जो सेंटर ओनर्स हैं, तो हमारे पास धर्मशाला से अगर बात करें, कम से कम 50 से प्लस आवेदन पत्र आए थे सेंटर को पाने के लिए। तो हमने 50 में से कुछ चीज़ों को देखते हुए हमने सिलेक्शन की है, जैसे कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस, उनकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। और देखिए सबसे बड़ा बात क्या होता है, आज क्वालिफिकेशन सबके पास है, एक्सपीरियंस सबके पास है, पर काम करने की इच्छा समाज के बच्चों के लिए किसके अंदर है देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमारे 4 से 5 मल्टीपल राउंड्स रहते हैं, जिसमें कि हमारे टीम की मैनेजमेंट हो गया, हमारे एक्सपर्ट्स हो गए, कंपनी के ओनर्स हो गए, राइट। तो 3-4 राउंड्स के बाद तो हमें नीरजा जी, सत्य प्रकाश जी के अंदर काबिलियत लगी, तभी हमने इनको सेंटर दिया। तो आप यहाँ के क्षेत्र की जनता है, माता पिता है, बच्चे, आप बेफिक्र रह लीजिए, क्योंकि जो आपको सेंटर जो हमारे नीरजा जी हैं और सत्य प्रकाश जी हैं, वो आपको बेखूबी अच्छे तरीके से हर चीज़ के लिए गाइड करेंगे और आपके बच्चे का भविष्य क्रैक एकेडमी सेंटर धर्मशाला बिल्कुल सेफ है। और लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे एक चर्चा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी की गई थी कि क्रैक एकेडमी के जो सेंटर खोले जाएंगे पूरे प्रदेश भर में, उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं, धर्मशाला सेंटर की बात करूं, तो एक अगर मैं फिगर बात करूं जो कि एक रियल टाइम फिगर है, कोई मैं ऐसे आसमान में बात नहीं करूंगा उस चीज़ के बारे में, कि धर्मशाला सेंटर ओपन करने के लिए जिसमें सेंटर में 4 से 5 लोग रखे जा रहे हैं जो कि स्टाफ के हैं, इसके अलावा मार्केटिंग के लोग रखे जा रहे हैं, राइट, ठीक है, जो कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे बच्चों के लिए, और इनडायरेक्टली कई लोग जैसे कि इंफ्रा का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है निर्जन हम लगभग कम से कम 20 लोगों को रोजगार मिला होगा सेंटर के, डेफिनेटली, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूँ, इस वक्त मेरे पास 71 सेंटर हिमाचल में अलॉटेड हो चुके हैं। अगर आप उसकी हिसाब लगाएं 70 के हिसाब से, तो कम 1300 हज़ार से ऊपर लोगों को रोजगार मिलने वाला है, कि इस महीने मिल चुका है। और आने वाले वक्त में स्टेज 2 में हमारे 36 से लेकर 35-36 सेंटर अभी और खुलेंगे, जिस लोकेशन में सेंटर नहीं खुल पाएंगे। तो बोलने का मतलब है 90 सेंटर, जो मैंने पहले फिगर आपको दी गई कि 90-100 सेंटर्स पूरे हिमाचल प्रदेश में खोले जाएंगे। बिकॉज बच्चों का जो इंटरेस्ट शो हम देख पा रहे हैं, उनका रिजल्ट देख पा रहे हैं, हमारी वेबसाइट में क्वारीज आ रही बच्चों की, तो देखते हमें लग रहा है कि हमें अब छोटे छोटे गाँव में भी सेंटर खोलने चाहिए, ताकि हर गांव के पिछड़े क्षेत्र के बच्चों को एक बेहतरीन एजुकेशन मिल सके, उनको शहरों में न जाना पड़े और वो इजीली घर बैठ के अच्छी शिक्षा का प्रावधान ले सके। सो अगर मैं कांगड़ा की बात भी करूं, तो अभी भी हमारे पास आवेदन आ रहे हैं। कांगड़ा के लिए भी हमारे पास अभी 5 से 6 लोकेशंस खाली बची हैं, जो कि हम स्टेज 2 में ओपन कर देंगे। जो स्टेज 1 के जो 71 सेंटर हमने अलॉट किए हैं, उन्हें हम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ऑपरेशनली चला देंगे। सेकंड स्टेज के जो हमारे सेंटर्स हैं, वो जुलाई के सेकंड वीक में चलाए जाएंगे, लगभग 100 प्लस सेंटर्स। और देखिए सबसे बड़ी उपलब्धि की क्या बात है, जो कि हमने इसमें ऐड ऑन किया है। आज कई बार जैसे आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो लोग हैं बिलो एवरेज लाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कई बार घर पे इतना स्पेस नहीं होता कि बच्चा सेल्फ स्टडी, जो आज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी पढ़ाई में किसी अचीवमेंट के लिए, तो नहीं कर पाता, बिकॉज जगह का थोड़ा सा इशू रहता है, जगह नहीं होती। तो हमने प्रदेश में, मतलब जुलाई मंथ तक हम प्रदेश में अपने सेंटर जब हमारे ओपन होंगे, उन्हीं के साथ हम प्रदेश के अंदर पूरी 90 लाइब्रेरीज लेके आ रहे हैं। और जो 90 लाइब्रेरीज हैं, वो क्रैक एकेडमी आपकी हाइब्रिड लाइब्रेरीज हैं, जिसमें कि आपको ई लाइब्रेरी और जर्नल लाइब्रेरी का प्रावधान दिया जा रहा है। अगर मैं एक लाइब्रेरी की सीटिंग की बात करूं, 50 बच्चों की सीटिंग कम से कम है, एवरेज की में 80 की सीटिंग भी है, लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो लेके चलिए 5000 प्लस बच्चा लाइब्रेरी का फायदा एक समय में उठा सकता है। अगर पूरी दिनचर्या की बात करूं, कम से कम 25,000 बच्चा एक दिन में हमारी लाइब्रेरी का फायदा उठाएगा अपने पढ़ने के लिए, अपने करियर को एस्टेब्लिश करने के लिए, जो बच्चे का गोल है।
तो अगर मैं बात करें फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई की, जो हम कोर्सेज अभी लॉन्च करने वाले हैं कि जो बच्चों ने स्कॉलरशिप टेस्ट अभी दिए, तो छठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास के सारे कोर्स बच्चों को कराए जाएंगे, जिसपे कि उनको जनरल स्टडी के साथ साथ, देखिए अभी हमने ना पीछे कुछ सर्वेस कराए थे बच्चों के, अलग से भी हमने कुछ असेसमेंट कराए थे, बट वी फील कि हिमाचल के बच्चों के अंदर, बच्चों का इंटेंट तो है, करना चाहते हैं, काबिलियत है, पर एक उनके स्किल्स की जो कमी है बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसके लिए बच्चों को हमने साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, तो जितने भी बच्चे के स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इसके अलावा साथ ही साथ हम 1 डे जो एग्जाम्स आपके होते हैं, अगर बैंक पीओ की बात करूं, क्लैरिकल एग्जाम्स की बात करूं, सारे एग्जाम 1 जुलाई से शुरू किए जाएंगे। साथ ही साथ जो एग्जाम लाइक आपका यूपीएससी एग्जाम हो गया और कोई बड़े एग्जाम है, उनको भी हम जुलाई 1 से शुरू करने वाले हैं, और बच्चे इसका मैक्सिमम फायदा उठा सके, इसलिए हमने अपनी जो टाइमिंग्स है सेंटर की वो अर्ली मॉर्निंग रखी है, जो कि मॉर्निंग 7 से 8 बजे प्रातः स्टार्ट होके रात्रि के 8 से लेकर 9 बजे तक हमारी क्लासेस चलेंगी, जिसमें कि एक दिन में हम कम से कम 8 से 10 कोर्सेज चलाने वाले हैं, ताकि हर लोकेशन से बच्चों को इसका फायदा मिल सके। एंड उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि अगेन मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा उसी विषय के लिए कि आप जो इस कवरेज को आज आप कर रहे हैं, इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा सकें। जो बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं दे पाए हैं, आज के ना दे पाने पर असफल रहे हैं कि पहले नहीं दे पाए हैं, वो कंपनी की वेबसाइट जाके अगेन अपने सेंटर में अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो अगला जो टेस्ट है आपका जुलाई के 1st वीक में होना शुरू हो जाएगा, मतलब कोई बच्चा वंचित नहीं रहेगा टेस्ट से, हर बच्चा एग्जाम देगा। और दूसरी बात, मेरा आपके लोगों के माध्यम से धर्मशाला के लोगों के लिए और संदेश है कि जो लोग, जैसे निर्जा मैम, सत्य सर ने एक शुरुआत किया, इनिशिएटिव लिया कि हम भी आप लोग जुड़ के प्रदेश के बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वैसे हमारे पास जैसे नूरपुर की बात करें, इंदौर की बात करें, ज्वाली की बात करें, कोई और जो भी लोकेशंस हैं हमारी वेबसाइट में मेंशन है, कोई इस सोशल कॉज और एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो देने वाले हैं उसमें जुड़ना चाहता है तो अपने लिए आवेदन अप्लाई कर सकता है 2nd स्टेज के लिए।